Hello everyone, myself Sumit Thakkar and welcome to the online classes by CR International School. Uh, आज का जो लेक्चर है बेसिकली वो है बेटा 10th क्लास के लिए। इससे पहले जो हमारा 10th क्लास का लेक्चर था उसमें हमने लाइट की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा था। लाइट की कितनी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, अलग अलग प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस किया था। जैसे मैं आपको एक याद दिला देता हूँ, हमने स्टडी किया था लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, लाइट की स्पीड अलग अलग मीडियम में अलग अलग होती है, लाइट की स्पीड वैक्यूम में मैक्सिमम होती है, लाइट फोटोन पार्टिकल से मिलकर बनी हुई, लाइट के पास ड्यूअल नेचर होता है, और लाइट का लॉन्गिट्यूडनल नेचर हमने ट्रांसवर्स नेचर हमने डिस्कस किया था। ये पिछले लेक्चर में हम सब कुछ पढ़ चुके हैं। जो आज का आर्टिकल है हमारा वो बेसिकली है क्या, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, उसको हम डिस्कस करेंगे। मान लो कि आपके पास कोई सरफेस है, ठीक है, और इस सरफेस को आप एक साइड से पॉलिश कर देते हैं। आपके पास कोई सरफेस है और उस सरफेस को आपने क्या कर दिया, पॉलिश। तो इस सरफेस का नाम हो जाएगा क्या, पॉलिश्ड सरफेस, ठीक है। इसी पॉलिश सरफेस का नाम होता है बेटा क्या, मिरर। तो हम बोल सकते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एक मिरर फिनोमिना है, या फिर बोल सकते हैं किसी पॉलिश सरफेस पर होने वाली फिनोमिना है। इसमें क्या होता है कि अगर हमारे पास सपोज करो कोई रे ऑफ लाइट है, रे ऑफ लाइट का मतलब लाइट जिसकी इंटेंसिटी हाई हो, या बोल सकते हैं एक फाइन बीम ऑफ लाइट, ठीक है। अगर कोई हम रे ऑफ लाइट इस पॉलिश सरफेस पर फॉल कराते हैं, ठीक है, तो पॉलिश सरफेस पर फॉल होने के बाद जिस मीडियम से, इस मीडियम से रे ऑफ लाइट आ रही है, वो इस पर आने के बाद वापस उसी मीडियम में चली जाती है जिस मीडियम से आ रही है। इसी फिनोमिना को क्या बोलते हैं हम, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मतलब अगर कोई रे ऑफ लाइट किसी पॉलिश सरफेस पर फॉल होती है, तो पॉलिश सरफेस पर फॉल होने के बाद वो वापस उसी मीडियम में चली जाती है जिस मीडियम से वो आ रही है। इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं बेटा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बेसिकली इसको बोलेंगे क्या हम, इसको हम बोलेंगे बाउंसिंग बैक। क्या बोलेंगे बेटा, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट in same medium after falling on a polished surface. This phenomena is known as reflection of light, ठीक है। अब ध्यान से देखो बेटा, जो रे आ रही है, जो रे पॉलिश सरफेस पर फॉल हो रही है, उस रे का नाम है क्या, इंसिडेंट रे। उस रे का नाम क्या है, इंसिडेंट रे। और जो रे सरफेस पर टकराकर वापस चली गई, उस रे का नाम क्या है, रिफ्लेक्टेड रे। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे। और जिस पॉइंट पर रे फॉल हुई है उसका नाम है क्या बेटा, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। क्या बोलेंगे इसको हम, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, ठीक है। एक इमेजिनरी लाइन, अब हम बात करें नॉर्मल की। क्या होता है नॉर्मल, मान लो ये हमारे पास पॉलिश सरफेस है और ये पॉइंट ऑफ सरफेस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट है। अगर पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पर मैं एक लाइन ड्रॉ करूं जो कि हमारी इमेजिनरी लाइन है और जो कि पॉलिश सरफेस के क्या है बेटा, परपेंडिकुलर है, तो एक इमेजिनरी लाइन, एक्चुअली लाइन एग्जिस्ट नहीं करती, ये सिर्फ कैलकुलेशन करने के लिए यूज की गई है। एक इमेजिनरी लाइन जो कि पॉलिश सरफेस के परपेंडिकुलर है, उस इमेजिनरी लाइन को क्या बोलते हैं मैडम, नॉर्मल। तो बोल सकते हैं नॉर्मल इज अ लाइन which is perpendicular to the polished surface, या फिर which is perpendicular to the mirror। ये हमारी इंसिडेंट रे हो गई, ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे हो गई, ये हमारा क्या हो गया, नॉर्मल। इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड और नॉर्मल, इसके बीच में कोई एंगल होगा, उस एंगल को बोल देते हैं हम एंगल आई। एंगल आई का नाम क्या है, एंगल आई है हमारे पास क्या, एंगल आई इज कॉल्ड व्हाट, इसको बोलेंगे हमने क्या, एंगल ऑफ इंसिडेंट।
ओके। सिमिलरली हमारे पास एक एंगल है, इसको क्या बोलेंगे, एंगल आर। तो एंगल आर क्या होगा, एंगल ऑफ व्हाट, रिफ्लेक्शन, या फिर बोल सकते इसको एंगल ऑफ इंसिडेंट, इसको बोल सकते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इसी फिनोमेना को क्या बोलते हैं हम, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लाइट अगर किसी मीडियम, किसी सरफेस पर फॉल हो रही है, जो सरफेस हमारा कैसा है, पॉलिश सरफेस, तो लाइट क्या होगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। लाइट क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। इसी फिनोमेना का नाम क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हम डेफिनेशन कैसे देंगे इसकी, द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन सेम मीडियम आफ्टर फॉलिंग ऑन अ पॉलिश सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो अब हम इसके लॉज पढ़ेंगे, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं बेसिकली बेटा, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के दो लॉज हैं, और ये लॉज जो रिफ्लेक्शन की, रिफ्लेक्शन फिनोमेना 10th क्लास में नहीं है, 8th क्लास से चलती आ रही है। अब आप 10th क्लास में क्या पढ़ रहे हो उसको देख लो। नंबर 1, उससे पहले हम बात करें फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की। एक तो हमारे पास कौन सी रे बेटा, इंसिडेंट रे, इसको मैं डिनोट कर रहा हूँ किससे, आई आर से। आई आर मतलब इंसिडेंट रे। एक हमारे पास कौन सी रे है, रिफ्लेक्टेड रे, जिसको डिनोट कर रहा हूँ मैं आई आर से। आई आर का मतलब रिफ्लेक्टेड रे, सॉरी आर आर से। और एक हमारे पास क्या है, नॉर्मल, इसको डिनोट कर रहा हूँ मैं किससे, एन से। फर्स्ट लॉ ये कहता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये तीनों की तीनों बेटा एक ही प्लेन में लाई करते हैं। एक ही प्लेन का मतलब, सपोज करो एग्जांपल बताता हूँ, मान लो ये आपके पास ये इंसिडेंट रे, ठीक है, और ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे, और नीचे पॉली सरफेस, ठीक है। तो अगर हमें नॉर्मल बनाना, नॉर्मल, तो इन दोनों की जो लाइट का प्लेन है, इसमें नॉर्मल बनेगा। यहाँ पर नॉर्मल जो होगा, नॉर्मल वो हमेशा इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के प्लेन में लाई करेगा। ऐसा नहीं है कि नॉर्मल यहाँ पर हो, ये पॉसिबल नहीं है। इसमें नॉर्मल इस प्लेन में नहीं है, तो हम बोल सकते हैं क्या, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, तीनों के तीनों हमेशा किस में रहते हैं, एक ही प्लेन में रहते हैं। फर्स्ट लॉ हमारे पास ये हो गया क्या, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड व्हाट, नॉर्मल, तीनों की तीनों ऑल लाइज इन सेम प्लेन। ओके। और सेकंड लॉ की बात करें अगर हम, सेकंड लॉ में क्या है बेटा, एंगल ऑफ इंसिडेंट, इसको हम एंगल आई बोलते हैं, और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। एंगल ऑफ आई और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मतलब एंगल आई जो होगा वो किसके बराबर होगा, एंगल आर के। इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे जो नॉर्मल से एंगल बना रहे, दोनों के दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल। एंगल आई किसके इक्वल होगा, एंगल आर के। फर्स्ट एक पॉइंट नोट करना, ये जितने भी इसके अंदर लॉज ड्राइव हो रहे हैं, या फिर रिफ्लेक्शन के अंदर या लाइट के अंदर जितना भी आर्टिकल पढ़ रहे हैं, सब ये ज्योमेट्री पर बेस्ड आर्टिकल्स हैं। मतलब इनका जो डेरिवेशंस है वो ज्योमेट्री के ऊपर बेस्ड है। हमारे पास इसका कोई मैथमेटिकल प्रूफ नहीं है, हम ज्योमेट्रिकली बेस्ड इनको हम क्या कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं। जैसे हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ा, ठीक है, तो ये हमारे पास रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो गया। ये हमारा इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल हमेशा क्या रहते हैं, हम एक ही प्लेन में रहते हैं। दूसरा लो क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इससे नेक्स्ट हम बात करेंगे बेटा, इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। इसकी बात करेंगे, इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर आपको पता ही होगा, जो घरों में प्लेन मिरर यूज करते हैं, जिसमें हम अपना चेहरा देखते हैं, फेस देखते हैं इसमें हमने। मान लो आपके पास ये प्लेन मिरर है, ठीक है, इसको हमने एक साइड से पॉलिश कर दिया है। ओके, दिस इज योर ग्राउंड, ये आपने प्लेन मिरर रखा हुआ है। मान लो कोई ऑब्जेक्ट आपने यहाँ प्लेस कर दिया, प्लेन मिरर के सामने कोई ऑब्जेक्ट प्लेस कर दिया, ये हुआ हमारा क्या, ऑब्जेक्ट। तो इस ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी प्लेन मिरर के पीछे। कहां पर बनेगी, यहां बनेगी। ये ऑब्जेक्ट हो गया, और ये प्लेन मिरर द्वारा
फॉर्म्ड इमेज हो गई। ओके, तो ये जो इमेज बनी है प्लेन मिरर से, इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो एग्जाम में पूछी जाती है, 1 मार्क्स में आती है कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक देखो क्या है बेटा, जितनी डिस्टेंस पर ये ऑब्जेक्ट रखा है उतनी ही डिस्टेंस पर ये इमेज होगी। मतलब मान लो सपोज ऑब्जेक्ट आपने 2 मीटर डिस्टेंस पर रखा है तो इमेज भी कितने डिस्टेंस पर बनेगी, 2 मीटर। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट देखो, जितनी इस ऑब्जेक्ट की हाइट होगी, इसको हम बोल रहे हैं एच ओ। एच ओ का मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, उतनी ही हाइट किसकी होगी बेटा, इमेज की। इसको बोल रहे हैं एच आई। एच आई इज व्हाट, हाइट ऑफ इमेज। ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट किसके इक्वल होगी, हाइट ऑफ इमेज। जितने डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट रखा है उतनी ही डिस्टेंस पर क्या बनेगी, इमेज बनेगी। ठीक है, और जो इसकी इमेज बन रही है, ये इमेज बेसिकली बनेगी बेटा वर्चुअल। कैसी इमेज बनेगी बेटा, वर्चुअल। 2 टाइप की इमेज होती है, आपको पता होगा, 8th क्लास में आपने पढ़ा होगा, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। रियल इमेज वो जिनको हम स्क्रीन पर ऑब्टेन कर सकते हैं, वर्चुअल इमेज वो जिनको हम स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं कर सकते। तो वर्चुअल इमेज है ये हमारे पास, क्योंकि इसको हम किसी स्क्रीन पर, स्क्रीन का मतलब कोई व्हाइट पेपर, उसको इस इमेज को किसी व्हाइट पेपर पर हम लोग ऑब्टेन नहीं कर सकते। जैसे आपने सिनेमाज वगैरह में मूवीज वगैरह देखी होगी, तो वो एक स्क्रीन के ऊपर आती है, और वो जो इमेज बनती है मूवीज वगैरह की, वो जो इमेज होती है वो ऐसी इमेज होती है बेटा रियल। और ये कैसी इमेज है, वर्चुअल। ओके, वर्चुअल इमेज है। देखो, एक इमेज बनती है इरेक्ट और एक होती है इमेज इन्वर्टेड। अब इरेक्ट और इन्वर्टेड इमेज में क्या डिफरेंस है? इरेक्ट का मतलब होता है सीधी, और इन्वर्टेड का मतलब क्या होगा, उल्टी। अब ये आप अपने आप को मिरर में देखते हो, सीधा ही दिखाई देती है आपकी इमेज, तो ये इमेज कैसी बनेगी बेटा, इरेक्ट। कैसी नहीं बनेगी, इन्वर्टेड नहीं बनेगी। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी सेम डिस्टेंस पर बनेगी, सेम उसकी हाइट होगी, वर्चुअल बनेगी, और क्या बनेगी, इरेक्ट बनेगी। एक प्रॉपर्टी जिसका नाम है, लास्ट प्रॉपर्टी है, ये लास्ट हम बात कर सकते हैं, इसको बोलते हैं लैटरल इनवर्स। लैटरल इनवर्स, लैटरल इन्वर्जन क्या होता है उसको देखो। मान लो ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट का राइट हैंड है, और ये उसका कौन सा हैंड है बेटा, लेट सपोज ये लेफ्ट हैंड है। जब इसकी इमेज देखोगे तो इसका राइट हैंड आपको यहाँ पर अपीयर होगा, और लेफ्ट हैंड उसका वहां पर अपीयर होगा। मतलब जो लेफ्ट हैंड है वहां पर तो क्या अपीयर होगा आपको, राइट हैंड, और राइट हैंड है वो कहाँ पर क्या अपीयर होगा आपको, लेफ्ट हैंड। मतलब ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो इन्वर्टेड दिखाई देती है। मतलब सपोज करो, लेफ्ट की जगह पर राइट दिखाई देगा, राइट की जगह पर लेफ्ट दिखाई देगा। एग्जाम्पल और लेते हैं, मान लो आपके पास एक घड़ी है, क्लॉक, ठीक है, जिसमें आपके पास सपोज करो 9 बजे, कितना टाइम हो रहा है, 9। इसको अगर आप मिरर में देखो, ठीक है, तो ये लेफ्ट का कहाँ पहुंच जाएगा, राइट। टॉप का बॉटम पे नहीं आता, लेफ्ट का कहाँ पर आ जाता है, राइट पर। 9 की जगह पर क्या बच जाएगा, 3। ठीक है, यहाँ पर कितने बज रहे हैं अभी, 9 o'clock। अब यहाँ पर कितने बजेंगे बेटा, 3 o'clock। ठीक है, इसी फिनोमिना को क्या बोलते हैं हम, लेटरल इन्वर्जन। इसी वजह से जो एम्बुलेंस वर्ड है, जो एम्बुलेंस पर लिखा होता है वो रिवर्स ऑर्डर में लिखा होता है और उल्टा लिखा होता है। इसकी वजह क्या है, क्योंकि जब हम इस एम्बुलेंस वर्ड को, किसी कार में बैठे इंसान जब उसको मिरर में देखेगा तो उसको वो एम्बुलेंस सीधा दिखाई देगा, उसको एम्बुलेंस कैसे दिखाई देगा, सीधा। मतलब सपोज करो कोई भी वर्ड मैं ले लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मान लो कोई भी वर्ड मैं ले लेता हूँ, आप उसको मिरर में देखोगे ना तो वो वर्ड उल्टा दिखाई देगा। कैसे दिखाई देगा बेटा, उल्टा। मान लो आपने ये मेरा नाम ही ले लिया, लेट्स सपोज SUMIT, ठीक है। अगर आप इसको मिरर के सामने रखते हो तो लेफ्ट का कहाँ पर दिखाई देगा बेटा, राइट में। राइट का कहाँ दिखाई देगा, लेफ्ट का। तो टी का तो क्या रह जाएगा, टी रह जाएगा। आई का क्या रह जाएगा, आई रह जाएगा। एम का एम हो जाएगा, यू का यू रहेगा, और एस का क्या हो जाएगा बेटा, एस हो जाएगा, एस। ठीक है, अगर आप इस लेटर को मिरर में देखो तो आपको ये लेटर ऐसा दिखाई देगा। इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं, लेटरल इन्वर्जन। तो मिरर में जितनी भी इमेज बनती है
वो कैसी होती है, लेटरली इन्वर्टेड होती है। लेटरली इन्वर्टेड मीन्स लेफ्ट का राइट पर और राइट का कहाँ पर, लेफ्ट का। तो ये हो गया हमारे पास इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होगी, जितनी डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट रखा है उतनी ही डिस्टेंस पर इमेज बनेगी। सेकंड प्रॉपर्टी क्या होगी, सेम हाइट पर बनेगी। थर्ड प्रॉपर्टी क्या होगी, वर्चुअल होगी। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या बनेगी, इरेक्ट बनेगी। फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या होगी, लेटरली इन्वर्टेड। जो इमेज बना है बेटा कैसा बनेगा हमारे पास, लेटरली इन्वर्टेड। समझ में आ रहा है? ओके, नेक्स्ट हम चलेंगे बेटा मिरर्स के टाइप पर। टाइप ऑफ मिरर्स। अब हम बात करते हैं मिरर के टाइप की। मिरर दो टाइप के होते हैं बेटा। एक जो भी हमने पढ़ा प्लेन मिरर, प्लेन मिरर, और एक हमने जो पढ़ा अभी कैसा पढ़ा, स्फेरिकल मिरर। एक मिरर हमने पढ़ा कैसा, मतलब प्लेन मिरर, और एक कैसा था, स्फेरिकल मिरर। और स्फेरिकल मिरर भी फर्दर दो पार्ट के होते हैं, आपने पढ़ा होगा ये भी एक क्लास में। कौन कौन से पार्ट, कॉनकेव मिरर और कैसा, कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर होता है और एक कौन सा मिरर होता है बेटा, कॉन्वेक्स मिरर। तो आज हम बेसिकली प्लेन मिरर नहीं पढ़ेंगे, इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर हम पढ़ चुके हैं। हम पढ़ेंगे कौन से मिरर, स्फेरिकल मिरर के बारे में पढ़ेंगे। स्फेरिकल मिरर में दो टाइप के जो मिरर है, कॉनकेव मिरर कैसा होता है, कॉन्वेक्स मिरर कैसा होता है, वो डिस्कस करने जा रहे हैं इसके आगे। और इनसे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं रिलेटेड, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो इनसे रिलेटेड है, उन इंपॉर्टेंट टर्म्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल हमारे पास क्या होगा, बोलो, स्फेरिकल मिरर्स। करें स्टार्ट। देखो बेटा, स्फेरिकल मिरर्स का नाम से ही पता है कि जो मिरर स्फेरिकल शेप का हो। ठीक है, मिरर के दो टाइप मैंने आपको बताया, प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर। एक और टाइप होता है मिरर का जिसको बोलते हैं हम पैराबोलिक मिरर, बट वो हमारे सिलेबस में नहीं है 10th क्लास में, ज़्यादा उस पर डीप में जाने की जरूरत नहीं है। पैराबोला क्या होता है वो हमको 11th और 12th क्लास में समझ में आएगा, बट बेसिकली फिलहाल हम बात कर रहे हैं कौन से मिरर की, स्फेरिकल मिरर्स। ठीक है, अब देखो स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं। स्फेरिकल मिरर बहुत इजी है। मान लो आपके पास कोई स्फीयर है, ठीक है, कोई आपके पास स्फीयर है, उस स्फीयर को आपने किसी भी पोर्शन में, मान लो यहां से आपने स्फीयर को कट कर दिया। ठीक है, ये कोई स्फीयर आपके पास कंप्लीट 3 डायमेंशनल आप इमेजिन कर सकते हो, और इस स्फीयर को आपने यहां से कट कर दिया। अब इस स्फीयर को यहां से कट करोगे तो ये शेप बच जाएगी आपके पास। ये जो शेप है, ये शेप किसकी तरह काम करेगी बेटा, स्फेरिकल मिरर। डिफाइन करना चाहिए, डिफाइन भी कर सकते हैं। स्फेरिकल मिरर इज अ पार्ट ऑफ स्फीयर, इज अ पार्ट ऑफ स्फीयर। किसी स्फीयर का कोई पार्ट, उसको हम क्या बोल देते हैं, हम स्फेरिकल मिरर। अब देखो क्या कर सकते हैं बेटा, ये हमारे पास स्फेरिकल मिरर है। सपोज करो मैंने इसको अंदर से पॉलिश कर दिया। ओके, कहाँ से पॉलिश कर दिया, अंदर से। एक और मिरर ले लेते हैं, ये स्फेरिकल मिरर है, और इसको मैंने कहां से पॉलिश कर दिया बेटा, बाहर साइड से, आउटर सरफेस से पॉलिश कर दिया। इसका कौन सा सरफेस पॉलिश किया, इनर। इसका कौन सा सरफेस पॉलिश किया, आउटर। तो अब इसका इनर पॉलिश सरफेस किया तो लाइट इसमें कहां से रिफ्लेक्ट होगी, आउटर सरफेस से। कहां से रिफ्लेक्ट होगी बेटा, आउटर सरफेस। इसको हमने आउटर सरफेस से रिफ्लेक्ट किया तो इसमें लाइट कहां से रिफ्लेक्ट होगी बेटा, इनर सरफेस से। कहां से रिफ्लेक्ट होगी, इनर सरफेस से। इसमें लाइट आउटर सरफेस से रिफ्लेक्ट हो रही है, इसमें लाइट कहां से रिफ्लेक्ट हो रही है, इनर सरफेस से। तो जिसमें आउटर सरफेस से लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, बाहर की तरफ से लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, उस मिरर का नाम है कौन सा मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। और जिस मिरर में लाइट अंदर से रिफ्लेक्ट हो रही है, इनसाइड वाले पोर्शन से रिफ्लेक्ट हो, इनर पार्ट से रिफ्लेक्ट हो रही है, उसका नाम कौन सा मिरर होगा, कॉनकेव मिरर।
ठीक है। तो हमारे पास दो टाइप के हमारे मिरर है, एक तो हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर हो गया और एक हमारे पास कौन सा मिरर हो गया, कॉनकेव मिरर। दोनों ही कैसे मिरर है, स्फेरिकल मिरर से। दोनों में लाइट एक में अंदर से रिफ्लेक्ट होती है और एक में लाइट कहाँ से रिफ्लेक्ट होती है, बाहर से। नेक्स्ट इसके अंदर क्या आएगा बेटा, अब हम पढ़ेंगे कुछ टर्म्स जो स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड है, कुछ टर्म्स जो किससे रिलेटेड है, स्फेरिकल मिरर से। इंपॉर्टेंट टर्म्स बोल सकते हैं, तो बेसिकली मैं इसका आर्टिकल का नाम डाल रहा हूँ टर्म्स। ओके, टर्म को समझने के लिए सपोज करो आप दो मिरर इमेजिन कर सकते हो। एक मिरर हमने ये ले लिया, ओके। इस वाले मिरर को हम कॉनकेव बोल रहे हैं, इसमें अंदर से लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है। इस वाले मिरर में लाइट कहां से रिफ्लेक्ट हो रही है, बाहर से। इसको कैसा बोल देंगे, कॉन्वेक्स। एक कॉनकेव हो गया और एक कौन सा हो गया, कॉन्वेक्स, ठीक है। सबसे पहली टर्म का नाम आता है पोल। पोल जिसको डिनोट करते हैं किससे, पी से। पी किसको डिफाइन करता है, पोल को, ठीक है। अब पोल क्या होता है वो सुनो। ये स्फेरिकल मिरर है, इसका मिड पॉइंट, इसको पोल बोलते हैं। ये स्फेरिकल मिरर, इसका मिड पॉइंट, इसको क्या बोलेंगे बेटा, पोल। तो पोल की डेफिनेशन सिंपल आप लिख सकते हो, खुद बना भी सकते हो। पोल इज द मिड पॉइंट ऑफ द स्फेरिकल मिरर। पोल इज द मिड पॉइंट ऑफ द स्फेरिकल मिरर। और किससे डिनोट करते हैं पोल को बेटा, पी से। पोल क्या होता है, स्फेरिकल मिरर का मिड पॉइंट, क्लियर है। सेकेंड डेफिनेशन, सेकेंड डेफिनेशन में हम पढ़ेंगे अपर्चर। अपर्चर, ठीक है। मान लो इस मिरर को मैंने दे दिया नाम एक्स पी वाई, इसको नाम दे दिया ए पी बी। जो डिस्टेंस है ना ये x से p और p से y, x p y की जो लीनियर डिस्टेंस है, कैसी डिस्टेंस बेटा, लीनियर डिस्टेंस ऑफ द स्फेरिकल मिरर, यहां से x से p तक और p से कहां तक, y तक। ऐसे ही a से b तक है, ये डिस्टेंस ही क्या हो गया आपकी, बोलिए। इस डिस्टेंस, इस लीनियर डिस्टेंस को ही क्या बोलते हैं, अपर्चर, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास थर्ड जो टर्म है, इसको बोलते हैं हम क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोलेंगे इसको बेटा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखो आपको पता है ये स्फेरिकल मिरर है, किससे बना हुआ, ऑब्वियसली बात है एक स्फीयर से बना होगा। ये स्फेरिकल मिरर भी किससे बना होगा बेटा, ऑब्वियसली बात है एक स्फीयर से बना होगा। तो डेफिनेशन में हमने ये बताया था कि स्फेरिकल मिरर किससे बने होते हैं, एक स्फीयर से बने होते हैं। इस स्फीयर का जो सेंटर होता है सी, इसको डिनोट करते हैं कैपिटल सी से। इस स्फीयर का जो सेंटर होगा, इस स्फीयर का जो सेंटर होगा, उस सेंटर को ही हम क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोलेंगे मैडम, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो डेफिनेशन क्या होगी इसकी, सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द सेंटर ऑफ द स्फीयर। ये उस स्फीयर का सेंटर है जिस स्फीयर से आपने स्फेरिकल मिरर बनाया है। सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द सेंटर ऑफ स्फीयर from which the spherical mirror is formed. Center of curvature is the center of sphere from which the spherical mirror is formed. इसी को क्या बोलते हैं हम, सेंटर ऑफ कर्वेचर। किससे डिनोट करते हैं इसको, कैपिटल सी से। नेक्स्ट पॉइंट 4 आता है, पॉइंट 4 का नंबर, उसको बोलते हैं हम प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ प्रिंसिपल में PEL लेना है, PLE मत लेना। इसको हिंदी में मुख्य अक्ष भी बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। अब क्या होता है प्रिंसिपल एक्सिस, एक ऐसी लाइन, इमेजिनरी लाइन है बेटा इसकी, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर हो किससे पास हो, पोल से। एक इमेजिनरी लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर पोल से पास हो, उस इमेजिनरी लाइन को ही क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं बेटा उसको, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, 0.5 रेडियस ऑफ कर्वेचर।
रेडियस ऑफ कर्वेचर को बेटा डिनोट करते हैं कैपिटल आर से। किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल आर से। बहुत सिंपल है, पोल से लेकर किसके बीच की डिस्टेंस? सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की डिस्टेंस। इसको क्या बोलते हैं हम? रेडियस ऑफ कर्वेचर। पोल से लेकर सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की डिस्टेंस क्या बोलेंगे इसको हम? रेडियस ऑफ कर्वेचर। किससे डिनोट करते हैं इसको? कैपिटल आर से। 4 टर्म हमने पढ़ी, 4 या 5 टर्म पढ़ी। नंबर 1 पोल, पोल इसका मिड पॉइंट होता है। नंबर 2 क्या? अपर्चर, अपर्चर इसकी लीनियर डिस्टेंस होती है। नंबर 3 क्या? सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? सेंटर होता है। नंबर 4 प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है? पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होने वाली लाइन को क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? आर। आर क्या मतलब? पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की डिस्टेंस। देखो बेटा, 2 टर्म बच गई हैं, एक फोकस और एक फोकल लेंथ। फोकस और फोकल लेंथ थोड़ा लेंथी आर्टिकल है, तो अभी टाइम हमारे पास नहीं है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट जो मेरा लेक्चर होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे फोकस के बारे में, फोकल लेंथ के बारे में, ठीक है। और फोकस और फोकल लेंथ के बारे में कुछ एक आर्टिकल जो रिलेटेड है 12th क्लास से, हम उसमें डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, ठीक है। ओके, थैंक यू।